अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे गुस्सा कर? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विषय सिर्फ चुनाव का नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और अस्मिता का भी विषय है। क्योंकि सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय यह किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक एसआईआर की व्यवस्था है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो व्यवस्था है, इस पर मैं कोट करना चाहूंगा कि यह पारदर्शी निष्पक्ष चुनावों के लिए कितनी आवश्यक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को संसद में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरा तो यह थी कि हर 6 महीने में मतदाता सूची का संशोधन हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें संसाधन और समय बहुत लगने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित ढंग से पारदर्शी चुनाव हो सके। बाबा साहब अंबेडकर इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1950। और ये बताइए, लोग कहते हैं 20 साल बाद भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए थे, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? अच्छा चलिए, आपको संविधान निर्माताओं के विचारों की कोई कदर नहीं है, तो ममता बनर्जी जी ने स्वयं 2005 में 4 अगस्त 2005 को भारत की संसद में जो तब तक का सबसे विचित्र उदाहरण था कि पीठ के ऊपर, यानी अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे गुस्सा कर? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? यह कौन सा परिवर्तन आ गया कि आप जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इतना आक्रोश था कि संसद में 22 मिनट में 14 बार बोलना और संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना। मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान निर्माताओं का ही नहीं, उनके स्वयं के जो विचार हैं, जो उनका स्वयं का वो है, वो अपनी बात को निगेट कर रही हैं। मैं एक और आज उन सूचियों में सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, ताकि कोई विदेशी घुसपैठियों के माध्यम से भारत की सत्ता को हड़पने का प्रयास या किसी राज्य में सत्ता को हड़पने का प्रयास न करे। इस संदर्भ में मैं पुनः ममता बनर्जी जी के द्वारा भारत की संसद में इसी दिए गए एक बयान को आपको सुनाना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से
समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ऐसा बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करने चाहता हूँ। अब बताइए, वो स्वयं कह रही हैं कि आइडेंटिटी स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आई कार्ड ही होते थे। सही मतदाता कौन है इसकी पहचान होनी चाहिए, अन्यथा मनी पावर, मसल पावर और बूथ रिगिंग के द्वारा चुनाव को कैप्चर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज दुख का विषय है कि बिहार का चुनाव इतने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। किसी दौर में बिहार के चुनाव में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं आती थी, कुछ नहीं हुआ। आज पश्चिम बंगाल के ही चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं आती हैं। तो अब पूछना चाहते हैं कि ममता जी, आप तब सही बोल रही थी या आज सही बोल रही हैं, या जो चरित्र दिख रहा है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो